नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजनीति में प्रतीकों और स्थान का बहुत महत्व होता है और इसीलिए प्रतीकों और स्थान के चयन में नेता खास एहतियात भी रखते हैं। कब, कहां और क्या बोलना है, इस पर खास तौर पर जोर होता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनको लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और उन सीटों पर खास जोर है जो किसी प्रतीक या फिर स्थान विशेष से जुड़ी हुई हैं। इनमें अयोध्या की मिल्कीपुर और कौशांबी की फूलपुर खास है, क्योंकि यहां के विशेष नाम और प्रतीक इससे जुड़े हैं। इसीलिए चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही विशेष जोर इन दोनों पर दे रहे हैं और दोनों ने इन दो खास सीटों के लिए खास लोगों को लगाया हुआ है। आज इन्हीं दोनों सीटों पर हम बात करेंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं मिल्कीपुर टू फूलपुर बदलापुर। राम की नगरी से शैव वैष्णव मिलन स्थल तक बजेगा उपचुनाव का बिगुल, होगा शंखनाद। खिलेगा फूल या फिर साइकिल भरेगी रफ्तार, अखिलेश का पीडीए या योगी की चाल। मिल्कीपुर हो या फूलपुर, वही करेगा राज जिसको चुनाव में मिलेगा पिछड़ों का साथ। यूपी के सियासी अखाड़े में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है। इसमें जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 2 सीटें सबसे खास हैं। इनके बीच में कनेक्शन भी सबसे खास है। ये सीटें हैं मिल्कीपुर और फूलपुर, दोनों से राम का कनेक्शन है। अयोध्या को राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, तो कौशांबी जहां फूलपुर है वहां राम ने वनवास जाते समय पहला शिवलिंग स्थापित किया था। इसे शैव और वैष्णव भक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भले ही 10 विधानसभा सीटों की तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन एनडीए हो या इंडिया, इनके सभी नेता चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इनका सभी राजनीतिक दांव उपचुनावों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपने पीडीए कदम के तहत आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड के साथ ही आगे बढ़ रही है। लेकिन ट्विस्ट मायावती की बीएसपी का भी है, जो इन उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। हम चर्चा उपचुनाव की कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर वो सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते थे, जो लोकसभा के चुनाव में अयोध्या के सांसद बन गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई। वैसे ही फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण 2022 के चुनाव में जीते थे, जो फूलपुर से सांसद बने, तो विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ भी उपचुनाव होने, दोनों सीटों पर दिलचस्प लड़ाई। अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई बराबरी यानी 1-1 पर छोटी थी, लेकिन अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो दोनों दल 2-0 से चुनाव जीतना चाहते हैं। यूपी के उपचुनाव में असली लड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश होगी। दोनों ने बिसात बिछा दी है, नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन असली कमान अपने हाथों में ले रखी है और किसी भी हालत में एक दूसरे का किला भेदने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पीडीए के सहारे मैदान में होगा, जबकि बीजेपी हिंदुत्व के सहारे वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेगी। दोनों की ओर से इसको लेकर बयान भी आने शुरू हो गए। जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को
जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। मिल्कीपुर और फूलपुर की जमीनी हकीकत क्या है, किस जाति के कितने वोटर हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। मिल्कीपुर में पासी 60,000, गैर पासी दलित 50,000, यादव 65,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000 और मौर्य 8,000 है, यानी पिछड़ों का वोट सबसे महत्वपूर्ण होगा। फूलपुर में दलित 75, यादव 70,000, पटेल 60,000, ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम 50,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 है, यानी इस सीट पर भी दलितों का वोट निर्णायक साबित होगा। फैजाबाद यानी अयोध्या सीट पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 मत मिले थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 मत मिले थे, जबकि बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सांसद बने अवधेश प्रसाद पर ही मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी, जिन्होंने हर हाल में जीत का ऐलान कर दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जो खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है, जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है। हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी हैं, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। वो अब तक 4 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। वहीं फूलपुर की बात करें तो यही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जैसे तैसे जीत मिली थी। पार्टी प्रत्याशी प्रवीण पटेल को 4,52,600 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,48,268 मत प्राप्त हुए थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी के प्रवीण पटेल को 1,03,557 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मुर्तजा सिद्दीकी को 1,08,85 मत मिले थे। यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी बहुत कम अंतर से चुनाव जीती। बीजेपी ने फूलपुर सीट का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलपुर की जिम्मेदारी इंद्रजीत सरोज को सौंपी, जो पहले भी यहां के प्रभारी रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन की यूपी में बड़े साझेदार के रूप में अखिलेश यादव रणनीति तय कर रहे हैं। वो अपने पीडीए के फॉर्मूले को सुपरहिट मान रहे हैं और आगे उसी पर चलने का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। वहीं यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। केशव प्रसाद मौर्य के बयान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिलने की टीस दिखती है। ये मुद्दा लेकर के हमें कौवा कान ले गया और कान कोई चेक नहीं करेगा, उसके बाद कौवा कान ले गया। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म कर देंगे, ये दुष्प्रचार अब फेल हो चुका है और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा है। मिल्कीपुर और फूलपुर को लेकर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो दोनों सीटों पर 2 ध्रुव देखने को मिलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ते कैसे हैं, ये छुपा नहीं। दोनों की गुटबंदी राजनीतिक गलियारों में जगजाहिर है। इसका असर मिल्कीपुर और फूलपुर में भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा 4 बार कर चुके हैं, मिल्कीपुर भी जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनका दौरा फूलपुर का नहीं हुआ है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं, लेकिन अब तक मिल्कीपुर नहीं गए।
लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 का विकास मिला। मैं सदा कहता था, आवाज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को सीधे सीएम योगी पर निशाना माना गया था। इसके बाद बात दिल्ली दरबार तक पहुंची थी। केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। यूपी में भी लॉबिंग का सिलसिला चल रहा था। उसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद को विधानसभा चुनाव में हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात की थी, जिसे केशव प्रसाद मौर्य को जवाब माना गया था। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में सरकार बनाम संगठन को लेकर एक जंग छिड़ गई थी। अब वो बीते जमाने की बात हो गई, क्योंकि पार्टी ने इन सारी परिस्थितियों पे कंट्रोल कर लिया। अब केशव मौर्य जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि संगठन की तरफ से सबसे ज्यादा वही बोलते थे कि सरकार से संगठन बड़ा है। ठीक बात है, तकनीकी तौर पे और पार्टी के नाते तो संगठन बड़ा है। ये एक टकराव के तौर पे देखा गया था। लेकिन अब वही केशव मौर्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, देश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो जो बातें थी पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म पे जो बातें आई थी, वो बातें अब काफी कुछ पुरानी हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से आगे बढ़कर चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी सुर्खियां बनी तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य को मॉनसून ऑफर तक दे दिया। इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जमकर वार हुआ, जो अब तक चल रहा। मॉनसून ऑफर, 100 लाओ, सरकार बनाओ। इसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकते हैं, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव की बारी थी। उन्होंने जवाब में लिखा था, लगता है मॉनसून ऑफर वापस लेना पड़ेगा। इसके बाद अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर वार लगातार चल रहा है। हाल में अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी 2 बेकाम है, नाकाम है और उनका दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुति गान है। अगर उप सच में उपयोगी होते हैं तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश यादव की पोस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुप नहीं रहे। उन्होंने पलटवार किया और लिखा, धरती पुत्र दिवंगत नेता श्री मुलायम सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र श्री अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी फूलपुर उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगी। अखिलेश ने जहां केशव प्रसाद मौर्य को घेरने की बिसात बिछाई है, तो केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में फिर से कमल खिलाने के हुंकार भर रहे हैं। इसी बीच वो मुद्दे भी उठेंगे जो लोकसभा चुनाव में उठ रहे थे। इनमें संविधान का मुद्दा सबसे अहम होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। लखनऊ के बाद प्रयागराज में भी राहुल गांधी ने हुंकार भरी। पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मुंह में आता था कर देते। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। संविधान को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि यह मुद्दा भी रहेगा। चूंकि राहुल गांधी ने प्रयागराज में यह बात कही, जिससे साफ है कि फूलपुर समेत यूपी के उपचुनाव में यह अहम मुद्दा रहेगा।
इसके अलावा जातीय जनगणना का मुद्दा भी लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसे उठाते रहे, इसका भी असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। पीडीए ने मोदी योगी दोनों हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं सर। उत्तर प्रदेश सरकार और पीडीए से घबराए हुए हैं। संविधान के साथ यूपी उपचुनाव में अग्निवीर का मुद्दा भी इंडिया गठबंधन की ओर से उठाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे यूपी में इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी सफलता मिली थी। वहीं यूपी के सीएम और बीजेपी में कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ भी सवाल उठा रहे। वो 2017 से पहले की याद दिला रहे। कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है, जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में खतरा पैदा होते हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। साफ है कि चाहे मिल्कीपुर की बात हो या फिर फूलपुर का संदेश हो, इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश में दोनों गठबंधन लगे हैं, लेकिन ये कितना कामयाब होगा इस पर भी सवाल है। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे वो विधानसभा उपचुनाव में नहीं चल पाएंगे। उसकी सीधी वजह है कि उपचुनाव जो है विधानसभा का चुनाव है, राज्य का मुद्दे वहाँ रहेंगे, लेकिन जिस तरह से संविधान को लेके या आरक्षण को लेके विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए तो उनको उठाने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन जिस हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री को वापस लिया है और भी अन्य मुद्दों पे जो स्पष्ट राय दिया, खास तौर पे आरक्षण को लेकर जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण वाले मुद्दे से अलग रखा जाएगा, तो ये साफ है कि मोदी सरकार भी या राज्यों की सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें 5 सीटें इंडिया और 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, लेकिन चुनाव में दोनों गठबंधन बढ़त बनाना चाहते हैं, जो 2027 के लिए संदेश का काम करेगा। लेकिन मिल्कीपुर और फूलपुर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। मिल्कीपुर को जीतकर बीजेपी लोकसभा का बदला लेना चाहती है, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। तो फूलपुर सीट इसलिए अहम है क्योंकि इस इलाके से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, जो 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। उपचुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन इन सीटों पर इसलिए जीत दर्ज करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव की सफलता को जारी रख सके। साफ है, इन दोनों सीटों के परिणाम राजनीति में नेताओं के कद को भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।